के लिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस खबर पर भी नजर है क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है, इसी मामले से जुड़ी हुई है, यानी कि नीट मामले की हम बात करें। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर दायर याचिकाओं पर रोक लगाई है। राजस्थान, कलकत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर रोक लगाई गई है। हाई कोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का जारी किया नोटिस। 8 जुलाई को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी क्योंकि अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में छात्रों की तरफ से याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी नजर बनाए हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 8 जुलाई को इस मामले में मुख्य सुनवाई होनी है। और सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो खुद डे 1 से इस पर नजर बनाए हुए हैं कोर्ट की हियरिंग पर। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है प्रभाकर? सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर ये मांग की गई कि काउंसलिंग जो होनी है उस पर रोक लगा दी जाए। हालांकि इसके पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात की, वो ये कि अगर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को रद्द करता है तो इस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये इसे समझने की ज़रूरत है कि मतलब इस बात की गुंजाइश से सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर रहा है कि इस मामले में नीट की परीक्षा रद्द करने का भी आदेश हो सकता है, परीक्षा भी रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज रोज नई नई याचिकाएं आ रही हैं। आज 8 याचिकाएं थीं जिसमें एक ही तरह की करीब मांग की गई थी। उसमें से कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स से प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे, और बाकी मामलों में दोबारा एग्जाम कराए जाने की मांग थी। इस जो पेपर लीक की घटना है, जो कथित घटना है, उस पर उसकी जांच सीबीआई या स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग की थी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही साथ एनटीए की तरफ से एक पिटीशन आई थी कि तमाम राज्यों में जो पिटीशंस हैं उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कर दी कि अलग अलग हाई कोर्ट में जहां पर मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो मतलब अब ये कि सुप्रीम कोर्ट ही सारे मसलों की सुनवाई करने वाला है। लेकिन इसमें एक बात मैं जो बता दूं वो ये कि जो बिहार में आर्थिक अपराध शाखा के एडीजी को जो बुलाया गया है दिल्ली, उसको समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा, तो जवाब तो देना होगा। और उस जवाब में यह भी जवाब देना होगा कि पटना में जांच की स्थिति क्या है, पटना में जो पेपर लीक की जो के आरोप हैं उसमें जांच की प्रगति क्या है, उसमें क्या क्या मिला है। गोधरा में जो चीज़ें पकड़ी गई, अनियमितताएं हुई कि वहां पर किसी सेंटर पर परीक्षा सेंटर पाने के लिए छात्रों से, बच्चों से पैसे लिए गए, वहां पर जांच की प्रगति क्या है। ये सारी प्रगति सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख के पहले ये चाहते होंगे एनटीए की तरफ से कि कोर्ट में ये तमाम तथ्य रखे जाएं। एक बात मैं और ये बात कहूं कि 8 तारीख को जब सुनवाई होगी तो उसके पहले एनटीए की तरफ से जवाब भी देना होगा, और उस जवाब में अभी तक के जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों के आधार पर जब आर्थिक अपराध इकाई ये कह रही है कि स्ट्रांगली सजेस्ट हो रहा है इन तथ्यों को देखने के बाद, जो बयान है, जो सबूत है कि पेपर लीक हुआ था। कह रहे हैं ब्रेक का वक्त है, यहाँ रुकना होगा, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया अभी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।